गाइस स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि रहेगी पार्ट 2 प्रिंसेस कट कुर्ती की स्टिचिंग की। मैंने आपको कटिंग के टाइम बिल्कुल ही सारे डाउट क्लियर कर दिए थे। वैसे ही आज जो स्टिचिंग के रहते हैं को स्टिचिंग कैसे करनी है बहुत ही इजी मेथड से आपको बता दूंगा। आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से पहली बार में ही प्रिंसेस कट कुर्ती बड़े आराम से बना लोगे। तो गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। गाइस अब हम स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, आपको याद आ गया होगा जी, हमने प्रिंसेस कट का जो यहाँ से कटिंग की थी, ठीक है, ड्रॉ की थी लाइन। अब आपने सबसे पहले इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, ये तो निशान लगे ही हुए हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये उल्टी साइड है। अब आपने दूसरी तरफ जो दूसरा है, आपने नीचे भी इसको ऐसे लगा लेना है कि ये उल्टी तरफ है। वैसे तो प्रिंटेड में तो पता लग जाता है, अगर प्लेन हो ना फिर उसमें थोड़ा सा देखना, ध्यान से देखना पड़ता है। तो आपने ऐसे ही लगा देना है। और जो एक साइड है आपने ऐसे करके ना मिला देना है। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि नीचे वाला इसके साथ ना अटैच हो जाए, ठीक है। प्लेन में दिक्कत आती होती है हमें ये, तो इसको क्या करेंगे, इसी के साथ ही अटैच करेंगे, मतलब इस साइड से ही। मतलब ये मिल गया ना, मैंने आपको निशानी लगाई है ये वाली, ठीक है। आपको डाउट नहीं रहेगा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो गाइस सबसे पहले हम इसको स्टिच करेंगे। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखो, पहले इसको ओपन करोगे आप, फिर आपने यहाँ से बिल्कुल सही रख के ना ऐसे, ठीक है, तो आपने सिलाई लगानी है। तो गाइस आधा इंच की सिलाई लगानी है आपने। तो गाइस ये सिलाई आपको धीरे धीरे लगानी होगी। यहाँ से टर्न है ना, तो यहाँ से अगर गड़बड़ होगी फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये आपने धीरे धीरे लगानी है इसको लेके, क्योंकि यहाँ से ये राउंड किया हुआ है हमने, ठीक है। यहाँ में जल्दबाजी नहीं चलेगी। तो गाइस देखो, मैंने आपको कटिंग के टाइम बताया था 1 इंच, आपको अब ध्यान में आ गया होगा क्यों मैंने एक्स्ट्रा किया था। अब जो एक्स्ट्रा किया था यहाँ से कट हो जाएगा। मैंने बोला था कि साइड वाले जो पैनल हैं वो जब हम सिलाई लगाएंगे ऊपर हो जाएंगे। देखो हमारा ऊपर हो गया है ना, तो बाद में हम ये एक्स्ट्रा रखाया था जो इसको कटिंग कर देंगे, इस हिसाब से ही हमारी लंबाई आ जाएगी। अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही इसको जोड़ेंगे। तो गाइस अब हमने साइड वाला दूसरा पैनल अटैच करना है। ये ध्यान रखना है, ये अब नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो जो साइड वाला है वो अब नीचे आएगा। तो गाइस अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही आधा इंच जितनी हमने उधर लगाई है। अब आपने ध्यान रखना है, खींचना नहीं है इसको। तो गाइस देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ दोनों तरफ। ये देखो ऊपर हो गए हैं साइड वाले पैनल हमारे। तो जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखाया था, इसको अब हम कटिंग कर देंगे। तो हमारा लंबाई में से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ही होगा यहाँ पे अब, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब साइड में जो बीच में मैंने 1 इंच छोड़ा था, ये वाला, ठीक है, हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया था, ठीक है। तो यहाँ का 1 इंच क्यों लिया था, वो आधा आधा इंच करके, देखो 1 इंच हो गया ना इस तरफ, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो 1 इंच हो गया। ऐसे ही दूसरी तरफ हो गया, तो ये हमारा कवर हो गया। अब हमारी जो फिटिंग की सिलाई है बिल्कुल यहाँ पे ही आएगी। और अब हम इसका तीरा बिल्कुल सही से बिछा के अब हम कटिंग कर देंगे। इससे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने इंटरलॉक कर देना है, ठीक है। इंटरलॉक करके एक सिलाई आपने फिर इसके ऊपर से लगा देनी है ऐसे करके, ठीक है। तो ये बढ़िया भी लगती है और मतलब इससे ये फटता नहीं है। तो गाइज़ अगर मैं आपको इसकी, ये तो आज हमारा सिंपल था जो प्रिंसेस कट का था। हमारे पास हम यहाँ पे इस जो हमने प्रिंसेस लाइंस की कटिंग की है, यहाँ पे हम लेस पाइपिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई और आया तो मैं जिस दिन बनाऊंगा ये लेस वाला, वो यहाँ पे लेस लगानी भी आपको बता दूंगा। तो आज हमारा सिंपल है, हम सिंपल तरीके से सीखेंगे। अब मैं इंटरलॉक करूँगा, इंटरलॉक लगा के फिर मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगा। मैंने इंटरलॉक कर लिया है दोनों पैनल पे, ठीक है। अब हम इसका दबाव है ना, जो साइड में रखेंगे यहाँ पे इधर को, ठीक है, जो साइड वाले पैनल पे है, आपने इसका बीच में नहीं करना दबा। तो आपने इसको ऐसे करके ऊपर से बिल्कुल नज़दीक इसके सिलाई लगा देनी है, ठीक है।
तो गाइज़ ऐसे ही आपने दूसरी तरफ भी लगा देनी है सिलाई। तो गाइस देखो, हमारे जो साइड पैनल थे हमने प्रिंसेस कट के लिए उसको जोड़ दिया है। ये मैंने इंटरलॉक भी कर दी है और दबा की सिलाई भी लगा दी है ऊपर से, ठीक है। तो अब हम इसको बैक बिछा के नीचे, तो अब हम इसको बिल्कुल सेटिंग से कटिंग करेंगे। तो गाइस देखो, मैंने इसको बैक के ऊपर बिछा लिया है। देखो बिल्कुल अपने आप ही बिल्कुल सही से आ गया। थोड़ा बहुत है 1-2 सूत का, वो हम कटिंग में अब सही कर देंगे। तो इसका जो मेज़रमेंट है अब हम दोबारा से निशान लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे इसका तीरा, ठीक है, 12.5 इंच पे ऐसे। आप कभी भी इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये देखो 7 इंच पे मैं इसको उतार रहा हूँ। ये बैक के हिसाब से अपने आप सही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिटिंग का निशान भी लगाएंगे। तो इसकी है 20.5 इंच, तो यहाँ पे निशान है। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो हो जाता है, जहाँ हम सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपने 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है कि अगर कम हो गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा कटिंग हो जाएगा। तो 17.25 इंच इसकी कमर है, तो ये निशान हमारा बिल्कुल सही है। और हिप है इसकी 19.25, तो यहाँ पे आएगा इसका निशान। घेरा है इसका 21, तो ये यहाँ पे आएगा। तो गाइज़ अब हमने लंबाई का निशान भी लगा लेना है एक बारी, बिल्कुल सही से यहाँ से लगाएंगे। तो 40.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको मैं सीधा कर दूँगा। ये देखो हमारा लंबाई का निशान 1 इंच ऊपर आ गया है, देखो, ठीक है, साइड वाले पैनल का। इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा किया था। तो अब हम नीचे से इसको बिल्कुल सही कर देंगे, जो 1 इंच बीच वाला बढ़ गया है, ठीक। और साइड से भी आपने इसको अच्छे से सही कर देना है कि हमारे बराबर आए पल्ले। तो एक्स्ट्रा था तीरा, अब हमने परफेक्टली कटिंग कर दिया है। इसको बैक के हिसाब से आधा इंच हम डाउन करेंगे। फ्रंट को भी जो बैक थी हमने बिल्कुल सही कटिंग कर दी थी। एक बात आपने और ध्यान रखनी है, ये जहाँ नहीं है, मैंने आपको बताया ना, ये आपका कट यहाँ भी आ सकता है, थोड़ा बहुत इधर भी हो सके तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये मेन बात यही होती है। देखो यहाँ से ये प्रिंसेस कट हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इधर उधर हो जाए, इधर हो जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी अब कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो गाइज़ मैंने ना इनके नेक बना के रेडी कर लिए थे। ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। ये आप ध्यान से देखो, इसको मैंने अंदर से पलटी करा है बाहर को, ठीक है। क्योंकि जो प्रिंसेस कट की ये स्टिचिंग है ना, ये भी थोड़ा सा बोल्ड ही बढ़िया लगना था। अगर मैं इसको अंदर पट देता तो यहाँ सिंपल सिंपल सा लगना था। ये देखो अब ये थोड़ा सा ना गला हमारा बोल्ड हो गया, अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो बैक से जो मैंने इसकी रेब लीड लगाई है, जैसे हम रेब लगाते हैं। तो गाइज़ यहाँ मैं आज ना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। इन पे मैंने बहुत वीडियो बना रखी हैं नेक पे, ठीक है, रेब पट्टी की भी और ये गला पट्टी करने की भी। इनके लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप पहली बार आए हो, हमारे साथ जुड़े हो, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो गाइज़ अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे। मैंने कंधे पे भी अलग से वीडियो बना रखी है कि इनको कैसे जॉइंट करना है, हमें जोड़ना है, ठीक है। तो जो बैक वाला है नीचे है, उसको आपने गले को ऐसे खोल लेना है, ठीक है। ऊपर वाले को आपने सीधा रखना है नीचे की तरफ। यहाँ सिलाई है जहाँ हमने खोला, उसको यहाँ मिला के आपने कंधे की सिलाई मिला देनी है। आपने सिंपल नहीं लगानी, मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि कंधा हम गुम रखते हैं, वो बढ़िया लगता है। गाइस जो हमने बैक पे रेब लीड लगाई हुई है, जो हमने खोला है, अब आपने फ्रंट की तरफ इसको ऐसे पलटी कर देना है, ठीक है, मोड़ देना है। एक साइड से गुम हो जाएगा ये, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो आप जब ऐसे इसको पलटी करोगे ना, तो ये ऐसे गुम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बढ़िया लगेगा यहाँ से। तो गाइज़ ऐसे ही आपने दूसरी तरफ भी कर लेना है। आपने बिल्कुल बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना है। जितना उधर रखा मार्जिन ऊपर, उतना ही इधर रखोगे।
ये देखो अब मैं इसको डबल सिलाई जब लगाऊंगा तो इसको ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया फ्रंट की तरफ इधर, ठीक है। यहाँ कंधे की ना आप 2 सिलाई लगाया करो। ये देखो ये भी हमारा गुम हो गया, इसको बैक में चला जाएगा तो देखो ये कितनी इसकी फिनिशिंग आई है ऐसे करके, ठीक है। अब हमारे कंधे ज्वाइंट हो चुके हैं, अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो गाइज़ हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके चाक और घेरा फोल्ड करेंगे। तो गाइज़ अब हम चाक में कच्ची डालेंगे, ठीक है। पहले हम चाक फोल्ड करेंगे आज, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। इसको आपने ऐसे जो सिलाई लगाई है ना हिप की, आपने इसको ऐसे सही रख के आपने इसको अंदर फोल्ड कर देना है, ठीक है। फिर आपने कच्ची डाल देनी है। चारों चाक फोल्ड करने के बाद अब हम घेरा फोल्ड करेंगे। तो गाइज़ एक घेरा हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसे ही हमने दूसरा कर लेना है। गाइज़ हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। आपको बताया हुआ है, ये देखो जैसे ये बैठी है, ठीक है, तो आपने यहाँ में इसके सेंटर से कट लगा लेना है। तो कुछ दिन पहले मुझे याद आया, किसी ने ना पूछा था, ठीक है, वो ना सिलाई से सिलाई जो हमारी अंडर आर्म्स की फिटिंग की सिलाई होती है ना, उसको इसके साथ मैच करते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना। हमने वीडियो इसकी डिटेल में बना रखी है, आप पीछे जाके देख सकते हो। आपने जो हमारी शोल्डर की सिलाई है, इस कट को वहाँ से मिलाना है पहले, ठीक है। तो उसके बाद जितना आएगा, आपने सिलाई से सिलाई मैच नहीं होगी तो वो आपने वहीं से लग के स्टार्ट कर देना है सिलाई को, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइस स्लीव को ज्वाइंट करने के लिए अब मैंने जो स्लीव तैयार किया उसको मैंने सीधा कर लिया, ठीक है। हमारी जो कमीज़ है वो उल्टी ही है। अब मैं इसके बीच में इसको डाल दूँगा और जो फ्रंट कार्ड है, फ्रंट कार्ड के हिसाब से ही मिलाऊँगा। अब देखो कैसे हमने इसको करना है, ठीक है। ये देखो मैंने ऊपर से इसको ऐसे किया, देखो जो टक लगाया है सेंटर वाला बाजू का, तो इसको सिलाई के साथ ऐसे मैच कर लूँगा, ठीक है। तो अब आपने इसको मैच करना है ऐसे करके, जितना आएगा नीचे तो आपने वहाँ पे कट लगा लो चाहे निशानी लगा लो, ठीक है। तो वहीं से हमारी जो स्लीव है वो अटैच होगी, ठीक है। ये देखो अब फ़र्क आ रहा है ना, देखो इतना फ़र्क आ गया। चाहे आप कट लगा सकते हो, अगर कट नहीं लगाना तो आपने ऐसे निशानी लगा देनी है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। देखो हमारी सिलाई मैच नहीं होगी, इसका एक कारण होता है कि हमारी कमीज पीछे नहीं जाती, तो हमारी बाजू है बिल्कुल सही से फिटिंग के हिसाब से आएगी, बिल्कुल सेंटर में। तो गाइज़ मैंने थोड़ा बैक से स्टार्ट की है हमारी सिलाई लगानी, ठीक है। तो अब आपने देखो ये हमारी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने, ये देखो सिलाई और जो निशान है, देखो अब ये मैच कर रहे हैं, देखो ऐसे करके, ठीक है। हमने ऊपर से सेट कर दिया और जो पीछे का हमारा मार्जिन का कपड़ा है साइड वाला फिटिंग का, आपने उसको साइड में करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये हमारे ना खींच डालेगा। अब आपने धीरे धीरे सिलाई लगाते जाना है, इसको खींचना नहीं है। देखना हमारा मोढ़ा पहली बार में ही परफेक्ट चढ़ेगा। अगर आप हम सब कुछ हमारे हिसाब से करते हो, आर्म होल की जैसे कटिंग करनी है, तो पहली बार में ही सेट आएगा। तो गाइस देखो हमारी शोल्डर की सिलाई आ चुकी है। ये देखो हमारा टक ना यहाँ से सिलाई के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो गाइज़ ये मैं डबल सिलाई करने लगा हूँ। मैंने आपको बोला हुआ कि जो हमारा मोढ़ा अटैच होता है, तो मैं आपको अब ना इसको सीधा करके दिखाता हूँ जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो नीचे वाली फिटिंग की सिलाई है, ये हमारी स्लीव की सिलाई है, ठीक है। ये अंडर आर्म्स बोलते हैं हम इसको। तो ये देखो दोनों मैच नहीं कर रही,
ठीक है, इनका लगभग आधा इंच का गैप है। अगर ये ज्वाइंट होगी तो आपको याद रखना बैक पल्ला है ना जो आधा इंच बढ़ा के बड़ा रखना पड़ेगा फ्रंट से, ये बात ध्यान रखना। अगर इसको मैच करना है आपने, अगर आप हमारे हिसाब से कटिंग करोगे तब आपने इसको मैच नहीं करना, अगर आपने कर दिया तो आपकी कमीज पीछे जाएगी गाइस। ऐसे ही मैंने देखो जो बाजू का टक है उसको सिलाई के साथ, शोल्डर की सिलाई के साथ मैच करके, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे लाते हुए मैंने निशानी लगा रखी है यहाँ पे देखो कि हमने कहाँ से इसको जॉइंट करना है बाजू को। तो देखो ये सिलाई हमारी बाजू की है तो मैंने ये निशान लगा दिया है। अब हम इसको यहीं पे रखेंगे और बैक से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ देखो हमारी दोनों स्लीव्स कुर्ती के साथ अटैच हो चुकी हैं। तो हमारी प्रिंसेस कट कुर्ती कंप्लीट हुई। अब मैं इसको आयरन और इंटरलॉक करके आपको रेडी करके दिखाता हूँ। गाइज़ देखो हमारी प्रिंसेस कट कुर्ती की फाइनल लुक कितनी बढ़िया आई है। ये देखो प्रिंसेस कट का जो कट लगाया था हमने कितना फिनिशिंग के साथ है। आप इसमें लेस भी लगा सकते हो, मैं वीडियो बनाऊँगा इसकी, ठीक है। आज हमने सिंपल बनाया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो देखा गाइज आपने, मैंने आपको कितना इजी मेथड बताया प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग का। मैंने बहुत ही इजी मेथड लेके आया हूँ, कोई भी मैंने आपको इसमें उलझाने की कोशिश नहीं कही। जैसे जितना सिंपल हो सके मैंने उतने सिंपल तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। गाइज ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए, मैं और भी कुर्ती आपको सिखाऊँगा। आपको अपनी तरफ से कोई सीखनी हो तो आप हमें कमेंट करना। तो गाइज अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।